हो उस नतीजे पर इंसान जो जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। और फाइज भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी उजरी की वजह से अगर माँ अपने लड़के से कहे कि भाई अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो अगर लड़का ना देना चाहे तो उस पर क्या कोई गुनाह आयद होता है? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर कोई वालिदा ऐसा कहे अपने बेटे से कि बीवी को तलाक दे दो, अगर बेटा ना माने तो क्या उस पर गवाह है? देखिए सबसे पहली चीज, और इसको मैं ऐसा सवाल करता हूँ, वालिद और वालिदा, वालिदैन अगर तलाक का कहे, और इस मामले में होता ही है कि जब भी वालिदैन तलाक का बोले और बेटा ना दे तो उसके लिए एक रिवायत लोग लाते हैं जो सही बुखारी की हदीस है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के घर इस्माइल के आए, आकर मुलाकात की, एक औरत थी, सलाम किया, उसने पूछा कैसी गुजरती है, मालूम हुआ कि वो इस्माइल की बीवी, इस्माइल इस्लाम घर पर नहीं थे, कहा बहुत मुश्किल है, इस्माइल लाते हैं कभी घर चलता है नहीं चलता, ना शुक्राने मतलब अल्लाह की नाशुक्री के अल्फाज अदा की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रात इस्माइल आए तो कहना अपनी चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम रात आए, कहा कौन आया था, तो कहा एक बुजुर्गवार शख्स आए थे, ऐसा ऐसा हुलिया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम पहचान लिया मेरे वालिद इब्राहिम थे अलैहिस्सलाम। कहा क्या हुक्म दिया, तो कहा चौखट बदल दे, तो कहा मुझे कहा कि तलाक दे। तो लोग ये रिवायत लाते हैं कि देखो इस्माइल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुन के तलाक दे दी, तो लिहाजा मैं भी बाप हूं, मैं भी मां, हम बोल रहे आपको तलाक दे दो, तलाक दे दो। तो थोड़ा सा हमको यहां रुकने की जरूरत है, इसलिए कि इस्माइल अल्लाह के नबी है, इब्राहिम अल्लाह के नबी है। अगर एक बाप नबी अपने बेटे को हुक्म दे रहा है तो ये बात समझ में आती है, इसलिए कि अंबिया वही के जेर तहत जो हर बात करते हैं वो दिल से बात नहीं करते अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यहां एक नाशुक्री औरत का एक नबी के निकाह में रहना दुरुस्त नहीं था, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो उतनी समझ रखते थे दीन की। आज के हमारे वालिदैन दीन की समझ रख रहे हैं उस बुनियाद पे बोल रहे हैं क्या? नहीं, मां बोल रही है बहू किसी तलाक दे दो, कल रात में गोली बराबर टाइम पे नहीं दी, इन्हें रोज दूध को उबाल देती, न लाता तो बराबर मोटर नहीं लगाती, बटन खुला छोड़ के भूल जाती, कपड़े ज्यादा देर भिगने डालती, सर्फ से खराब हो जा रहे मेरे कपड़े, झाड़ू बराबर नहीं देती, देखो जाले कितने आगे अभी तक साफ नहीं हुए, तलाक दे दो तुम बेटा, ऐसी बहू नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जो इस तरह की डिमांड करते हैं, और तो मैं कहता हूं आपको बहू की नहीं एक अच्छी क्लीनिंग मशीन की जरूरत थी घर में, बहू क्यों ला लिया आपने? ये वजूहात नहीं है। लेकिन शरई वजूहात पर जो माँ शरीयत का इल्म रखती हो, जो बाप शरीयत का इल्म रखता हो, और बीवी ऐसा कोई काम कर रही है आपकी जो गैर शरई हो, और फिर वो डिमांड करते हैं, तो ये डिमांड तो दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा है तो तलाक याद रखिए आपका हक है, आपकी वालदा का हक नहीं है। तो इस मामले में शरीयत ये कहती है कि अगर माँ की और बीवी की बिल्कुल नहीं जम रही, और इस हद तक की माँ बोली तलाक दे दो, अगर तुमको रहना है तो नहीं तो मेरे घर में नहीं, तो फिर आप अपनी बीवी को अलग रख सकते हैं वालिदैन के डिमांड पर, कि वो नहीं चाहते उसके साथ रहें, लेकिन उनकी जमती नहीं, आप उनको अलग रख सकते हैं, लेकिन इनके हक आप पर वाजिब है, आप इनके हक अदा करते रहे, उसके भी हक अदा करते रहे, लेकिन सिर्फ इनके बोलने पर तलाक देना, जबकि वो किताब और सुन्नत का इल्म नहीं, दुनियावी मफादात या दुनियावी चीजों की बुनियाद पर कि जहेज का वादा हुआ आया नहीं, ये थोड़ी थोड़ी बातों पर जो अनबन छोटी मोटी होती चलते रहती है हर घर के अंदर, जहां दो बर्तन होंगे आवाजें तो होंगी ना भाई। तो बहरहाल उस बुनियाद पे करते हैं, उस बुनियाद और उस चीज को माना नहीं जाएगा, और आप अपना डिसीजन लीजिए। आप अगर दीन पे चल सकते हैं उसके निकाह में रहकर तो दुरुस्त है, अगर आपको लगता है मेरे लिए वाकई में तकलीफ है, माँ भी बोल रही छोड़ दो, तो फिर आपका डिसीजन आप ले सकते हैं। लेकिन माँ के बोलने पर देना फिर पछताते रहना, ये दुरुस्त नहीं होगा। थोड़े दिन अलग रहिए, लगता है वाकई में जेन्युइन है, वालदा भी सही बोल रही है, तो फिर बहरहाल वो आपका डिसीजन होगा, आप बहरहाल वो ले सकते हैं। भाई हदीसों से तो यही आता है कि माँ का हुक्म मानना चाहिए। भाई ने ये कहा कि माँ का हुक्म मानना चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हर किसी का हुक्म अल्लाह के हुक्म के मातहत है, वो अल्लाह के हुक्म से ऊपर नहीं। तो अल्लाह का हुक्म तो क्या, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि उनके साथ अच्छाई से सलूक करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनमें कुछ टेढ़ापन होता ही है, उनकी इस्लाह करो, तो आपको वो हुक्म करना है। उसके तहत वालिदैन कह रहे तो मैं कह रहा हूं आप मानिए, अगर उसके तहत उनका हुक्म नहीं है तो फिर आप नहीं मानेंगे। याद रखिए, इसलिए कि मखलूक की इताअत खालिक की नाराजगी में नहीं होती, और तलाक एक बहुत बुरा अमल है, शरीयत ने बहरहाल उसको पसंद नहीं किया। इसी पे हम अपनी बात खत्म करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।